डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, यहाँ पे क्लास 8 सोशल साइंस का ये सिविक्स चैप्टर है, चैप्टर 1 है और इसका ये पहला वीडियो है। इससे पहले ये इस बुक से वीडियो बना हुआ नहीं है क्लास 8 का। इस चैप्टर का नाम दिया हुआ है रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नीड फॉर लॉज। तो कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम लोग संविधान कहते हैं, और ये 1950 में हमारे देश में लागू हुआ था। उससे संबंधित चीज़ें दिया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी तरह की चीज़ें हैं और किस तरह से ये हमें शासन करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो सर्वोपरि होता है। उसके अंदर जो है पूरा देश में जितने भी ये लीडर्स होते हैं उसके अंतर्गत काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है वो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, सॉवरेन, प्रिम्बल, सेक्युलर, रिपब्लिक, कस्टोडियन और इस तरह की कई चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए नेसेसिटी, यहाँ पे मतलब उसकी क्या आवश्यकता है वो इस चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। नेसेसिटी ऑफ रूल्स एंड लॉज। तो पूरा डिटेल करके मैं चैप्टर को आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एक्चुअली चैप्टर काफ़ी लंबा है, इसको डिटेल करने के लिए वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। तो इसको आप अपने अनुसार पढ़ लेना है। आपको चैप्टर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप लोग समझ रहे होंगे 8 क्लास के स्टूडेंट हैं, इसका मतलब है कि काफ़ी जो है मैच्योरिटी 8 क्लास के स्टूडेंट्स में आ जाता है। पढ़ने वाले बच्चे जो है वो काफ़ी ध्यान से पढ़ते हैं 8 क्लास पहुँचने के बाद। तो आपको इसको पढ़ लेना है। इसके अलावा जो है इस वीडियो में मैं आप लोगों को, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको मैं आप लोगों को सॉल्व कर दूंगा। नेक्स्ट पेज में यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कई सारे ऐसे घटनाएं घटती है जहाँ पे वैसे व्यक्तियों को जो इसके जिम्मेदार होते हैं उन्हें पनिशमेंट मिलना, उनको सज़ा मिलना काफ़ी आवश्यक हो जाता है। उनको एक प्रकार से फ़ाइन लगाना उस पर आवश्यक हो जाता है। इस तरह के कानून इसीलिए ज़रूरी होते हैं। और यहाँ पे आगे दिया हुआ है देखिए लॉ एंड डिसेंट। तो यहाँ पे किस तरह के कानून जो हमारे देश में पहले जो चल रहा था वो उसी से कानून को यहाँ पे व्यवस्थित किया गया है कि हमारे देश को चलाने के लिए, उसमें अच्छे शासन को चलाने के लिए किस तरह का कानून होना आवश्यक है। कुछ जो है यहाँ पे प्राचीन चीज़ों से बतलाया गया है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं गांधी जी दांडी मार्च 1930 में किए थे, वो चीज़ दिखाया जा रहा है कि जब भी कानून में कुछ इस तरह की समस्या होगा तो उसको जो है उसमें बदलाव किया जा सकता है। इस तरह की चीज़ें दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप आवश्यकता अनुसार, इसको आवश्यकता अनुसार नहीं, आपको डिटेल में पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट में हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे केस स्टडी किया गया है। कई तरह की चीज़ें ऐसा होता है कि स्पेशली उस पर ध्यान देना पड़ता है। तो एंटी लिक्योर एजिटेशन, यहाँ पे जो है शराब के खिलाफ, मतलब जो है नशीले चीज़ जो होते हैं उसके खिलाफ जो है एक्शन लिया गया है। इससे संबंधित जो है कई चीज़ें यहाँ पे, जैसे गांधी जी के बारे में दिया गया है। गांधी जी भी इसके खिलाफ थे कि शराब पीने से जो है परिवार बर्बाद हो जाता है और इस तरह की नशा, किसी भी प्रकार की नशा लेने से जो है हम अपने फैमिली को बर्बाद करते हैं। बहुत सारी परेशानियों को हमें झेलना पड़ता है और हमें उससे कुछ मिलता नहीं है। इस तरह की कई घटनाएं जो हमारे इंडिया में घटा है उसका यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में यहाँ पे वो किस तरह से बनना शुरू हुआ। देखिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से कलेक्ट किया गया, कई सारी चीज़ें, प्रिंसिपल्स, मतलब कई सिद्धांत उसमें डाले गए, उन चीज़ों के बारे में यहाँ पे दिया गया है। वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों आवश्यकता है? तो इसीलिए आवश्यकता है क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं जो गलत काम, असामाजिक काम करते हैं। उन लोगों को रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता होता है। एक देश को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता होता है, कोई भी यहाँ पे मनमानी ना कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको पढ़ना है। नेक्स्ट पेज पे ऐसे कई पॉइंट्स यहाँ पे बतलाए गए हैं, तो आप इसको पढ़ने से आपको पता चल जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ए लिविंग डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में लिविंग डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो लिविंग डॉक्यूमेंट्स क्या होता है कि उसमें समय समय पर बदलाव भी आ सकता है। ठीक है, जैसा आवश्यकता पड़ेगा उस अनुसार से उसमें बदलाव होगा। लिविंग उसी को कहा जाता है। ऐसा नहीं कि ऊपर से कहने का मतलब है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया या जो भी है, जो धार्मिक किताब लिख दिया या कोई ग्रंथ लिख दिया तो बस वो जो है वही सब कुछ है, वैसा नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव हो सकता है। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो मेकिंग के लिए देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो उन्हीं ने इसको बनाया था और उसके अध्यक्ष जो थे चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन 6 नवंबर 1949 इसका जो है कंप्लीटेशन, मतलब कंप्लीट हो गया था। इस तरह की बात रखा गया था, कुछ मंथ पहले रखा गया था। उसके बाद जो है फिर बाद में 1950 जनवरी में 26 जनवरी 1950 को ये फोर्स में आ गया, मतलब लागू हो गया। ठीक है, ये इसका जो है जितने भी लॉ थे वो हमारे देश पे चलने लगे। इस तरह की और चीज़ें दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिम्बलम टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके बारे में प्रिम्बलम, इंट्रोडक्शन, इसका इंट्रोडक्शन जो होता है उसे ही प्रिम्बल कहा जाता है।
सॉवरेन स्टेट हो गया, सॉवरेन मतलब हो गया कि उस पर किसी तरह का और कोई दूसरे देश का दबाव ना हो, दूसरे देश का उस पर कोई कंट्रोल ना हो, वो स्वयं खुद को कंट्रोल करते हैं, फॉरेन कंट्रोल नहीं होना चाहिए। सोशलिस्ट स्टेट हो गया, रिपब्लिक वुड सीक टू एलिमिनेट इक्वलिटी इन इनकम, तो इक्वलिटी जो भी इनकम जैसा काम वैसा उसका इनकम होना चाहिए, ठीक है, उसका सेम वैल्यू होना चाहिए, उसमें मैन और वोमेन की बात नहीं है। अगर ऐसा है कि जेंट्स है तो उसको हम ज़्यादा पेमेंट करते हैं, लेडीज़ है तो उसको कम पेमेंट करते हैं, वैसे नहीं होना चाहिए, जैसा काम है उसी तरह से पेमेंट उसका होना चाहिए। सेक्युलर, सेक्युलर का मतलब होता है ये रिलीजन जो होता है उसमें कोई स्पेशल रिलीजन नहीं होगा, कोई धर्म जो है वो उसकी मान्यता, सभी धर्म की मान्यता सेम होगा, सभी धर्म के लोग जो है समान होंगे, तो सेक्युलर स्टेट वही होता है। उसके बाद डेमोक्रेटिक स्टेट, वहाँ प्रजातंत्र होगा, लोकतंत्र जिसको कहते हैं वो होगा प्रजातंत्र। रिपब्लिकन स्टेट और डिनोट्स द इंडिया डज नॉट हैव ए हेरिडेटरी मोनार्क और ए क्वीन, तो रिपब्लिकन का मतलब होता है कि उसका सरकार जो है लोगों द्वारा चुने जाएंगे, ना कि कोई मोनार्क होगा, जैसे कि एक राजा होता है फिर उसका बेटा जो है राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, वो चीज़ नहीं होगा, वो राजतंत्र मोनार्की सिस्टम जो होता है वो नहीं होगा, तो उसी को रिपब्लिकन स्टेट कहा जाता है। नेक्स्ट, इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आइडियल्स ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, तो इन सारे चीज़ों को इंडियन रिपब्लिक में जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इन सारी चीज़ों को जो है यहाँ पे ध्यान में रख के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। द सैलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे कई सारे फीचर्स इसके दिए हुए हैं, और आगे में यहाँ पे फेडरलिज्म दिया हुआ है, तो आगे इसको आप पढ़ते हैं फिर आपको पता चल जाएगा। हैज़ टू लेवल ऑफ टाइज ऑफ गवर्नमेंट, वन एट द सेंट्रल लेवल एंड अनदर एट द रीजनल लेवल, यहाँ पे दो प्रकार के, जिसको दोहरी सरकार बोला जाता है, उस तरह से ये चलता है। सेंट्रल लेवल पे एक जो होता है, एक सरकार होती है जो कि सारे स्टेट लेवल के सरकार को वो देखती है, और स्टेट लेवल पे जो है एक और सरकार होती है जो अपने स्टेट को सिर्फ वो देखती है, ठीक है। उसके बाद एक होता है यहाँ पे पार्लियामेंट, ठीक है, ये जो है इस पार्लियामेंट भवन को आप देख रहे हैं पार्लियामेंट हाउस, तो ये जो है ये अब पुराना पार्लियामेंट हो गया है, क्योंकि न्यू पार्लियामेंट हाउस बन चुका है, आप लोगों को पता होगा। पार्लियामेंट्री फॉर्म और गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो ये जो है यहाँ पे जो सरकार होती है वो सारे डिस्कशन देश में क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, सारे डिस्कशन जो है जितने भी बड़े लीडर होते हैं यहाँ पे बैठ के करते हैं, और इसका बैठक जो होता है लगभग हर दिन चलता है। आगे यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यहाँ पे दिया हुआ है, आगे इसको आप स्टडी करेंगे। उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, इंडिपेंडेंस जुडिशियरी जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायिक व्यवस्था होता है उसी को जुडिशरी कहा जाता है। इसमें वो इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, वो जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से भी आगे होते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई बदलाव लाना है तो फिर वही लोग ला सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो जुडिशरी, मतलब जितने भी वहाँ पे जज होते हैं, जजों के ग्रुप को जुडिशरी कहा जाता है, तो जितने भी जज होते हैं उन लोग जो है उसमें बदलाव ला सकते हैं, और कई तरह के जो उसमें मुद्दे चलते हैं, कई तरह की बहस चलती है, उसके बाद जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई धारा में बदलाव लाना है तो यहाँ से ही लाया जाता है। फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज़, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स दिया हुआ है, अधिकार दिए हुए हैं, तो कुछ कर्तव्य भी दिए हुए हैं। और इसके बाद सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म में क्या होता है कि यहाँ पे धार्मिक मामलों में किसी को इंटरफेयर नहीं किया जाता है, जो जिस धर्म को मान सकते हैं सभी के लिए उसके लिए अलाव है। आप अगर एक धर्म से दूसरे धर्म में जाना चाहें तो भी जा सकते हैं, इस तरह का अलाव है यहाँ पे। द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया जाता है कॉन्टेंट्स 395 आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। ये आगे आपको क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। तो फंडामेंटल राइट्स जो होता है सभी को मिलता है, जो भी उस कंट्री के, मतलब हमारे देश के जो सिटीजन्स होते हैं, जो नागरिक होते हैं, उन सभी को ये राइट्स मिलता है। और राइट यहाँ पे दिया गया है, जितने भी राइट है इसको डिटेल किया गया है, तो इसको जो है आपको काफ़ी डिटेल से पढ़ना है। वैसे आप पढ़ते आ रहे होंगे, पिछले क्लास से भी फंडामेंटल राइट्स के बारे में दिया हुआ है। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, ये सारे जो है ये राइट्स हैं, अधिकार हैं लोगों के। इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ लेना है। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे दिया राइट टू इन्फॉर्मेशन, आप किसी भी चीज़ का इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप उस इन्फॉर्मेशन के अधिकारी हैं। राइट टू एजुकेशन, आप एजुकेशन के अधिकारी हैं, इस देश के नागरिक हैं, तो आपको एजुकेशन 14 ईयर्स तक फ्री मिलेगा। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, इसमें क्या है, आप पे अगर किसी तरह की कोई समस्या हो रहा है तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। 14 ईयर्स से कम उम्र के बच्चों को काम करने का अलाउ नहीं है, उस मजदूरी वो नहीं करेंगे। नेक्स्ट में यहाँ पे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक रूप से आप
स्वतंत्र हैं, किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आप अपने जहाँ पे हैं उसकी परंपरा से संबंधित जो कार्य करना है आप उसे कर सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, और कॉन्स्टिट्यूशन आपके अधिकार को कोई हनन नहीं कर सकता। उसके बाद हमारे ड्यूटी आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर हमें अधिकार कुछ मिला हुआ है तो उसमें कुछ कर्तव्य भी जुड़ा हुआ है, जो कर्तव्य को निभाएंगे उसी के लिए अधिकार है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में यहाँ पे कई तरह का पॉइंट दिया हुआ है, 1 से लेकर 11 तक दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे। और फिर अलग से दिया हुआ है 1 2 3 4 रूल्स ऑफ लॉ। तो इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, हमारा जो लॉ है वो कानून जो है वो सबके लिए इक्वल होता है, सबको बराबर नज़र से देखता है। इसी तरह का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह के कानून को बनाया हुआ है। इस चैप्टर की समरी यहाँ पे आ जाता है। समरी को आप चैप्टर पढ़ने के बाद जो है समरी आपको एक बार पढ़ लेना है। इससे क्या होगा कि आपका जो पढ़ा हुआ चीज़ है वो फिर से ताज़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज यहाँ पे शुरू हो जाता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैम इनटू फोर्स ऑन, मतलब ये इतने समय से लागू हो गया, चलने लगा वो देश पे। तो 26 जनवरी 1950 1950 ईस्वी से ये चलना शुरू हो गया। डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट वाज एनेक्टेड इन, मतलब डॉरी दहेज प्रथा का जो कानून है वो इतने समय से लागू हो गया। तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है और 1961 ये डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। तो ये 1961 जो है यही इसका आंसर होगा। ये ए नंबर का स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एंटी लिक्विड अगेंस्ट स्टार्टेड इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ये जो है एंटी लिक्विड मतलब शराब पीने की मना करना कौन से साल में हुआ था? तो 1990s में। इन इंडिया द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू द, इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा। नेक्स्ट में देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। हो सकता है कि आपको यहाँ ना दिखे, मैं बोल देता हूँ, आप लोगों को पता चल जाएगा। द रूल्स ऑफ लॉ मीन्स दैट सिटीजन आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, इक्वल हो जाएगा यहाँ पे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ 395 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ वोमेन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडोप्टेड एंड इनेक्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। ये देखिए यहाँ पे नवंबर मैंने शॉर्ट में लिखा, आप पूरा लिख सकते हैं क्योंकि यह जगह नहीं था। एंड कैम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। द प्रिम्बल to the constitution sets out the basic ideas of the Indian Republic. India is a sovereign state because it is free from control by a foreign state. Our constitution prohibits employing children below 14 years of age. Every right has a corresponding duty. तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे true false दिया हुआ है। Constitution of India cannot be amended, false हो गया, यहाँ false हो गया। और 3 नंबर में ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू और लास्ट में भी ट्रू है, ये हो गया। शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पे देख सकते हैं आप, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, यहाँ पे छोटे आंसर देना है इसका। और लॉन्ग क्वेश्चन ये हो गया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये नॉर्मल साइज में मिडिल साइज में इसका आंसर देना है। इस चैप्टर का ये लास्ट पेज है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10 यहाँ पे आगे और क्वेश्चन दिया हुआ है। और मैप वर्क इसको आप कर सकते हैं, तो आप खुद ही कर कीजिएगा इसको। डिबेट एंड डिस्कशन, इस सब्जेक्ट जो दिया हुआ है डॉरी सिस्टम, इस पे आप डिबेट डिस्कशन कर सकते हैं, वाद विवाद और इसको चर्चा कर सकते हैं। प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटी, रोल प्ले, आप इन चीज़ों का प्ले के द्वारा जो है रोल कर सकते हैं। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, हॉट्स थिंक बियॉन्ड, यहाँ पे और चीज़ें दिया हुआ है। तो चलिए इसका जो है आंसर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 5 का आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।